गे और बाइसेक्सुअल मूवमेंट को प्राइड मूवमेंट क्यों कहा जाता है? ये जो रेनबो फ्लैग है, जो एलजीबीटीक्यू प्राइड मूवमेंट का सिंबल है, ये रेनबो फ्लैग आया कहां से? देखिए, इफ यू बीन पार्ट ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, स्ट्रगल सदियों से रही है. इट्स नेवर बीन इजी. अपने बेसिक राइट्स के लिए पीपल फ्रॉम द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी हैव टू फाइट. आई वांट टू टेल यू दिस राइट अवे. आज हम प्राइड को सेलिब्रेट करते हैं, मस्ती करते हैं, कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, बट आई वांट यू टू आल्सो रिमेंबर इन द प्राइड मंथ, सेक्सुअल चॉइसेस की वजह से बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है. Because of their sexual orientation, इतने सारे लोगों को मारा गया है. And I feel sometimes in the Pride Month, while we're celebrating the glitz and the glamour, हम इस बात को भूल जाते हैं. I want to tell you, Pride ये शब्द आया कहाँ से? बात है जर्मनी की, जहाँ पर पहले होमोसेक्सुअलिटी लीगल तो नहीं थी, पर जो भी उसका जो क्लॉज था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो उसको इलीगल बनाता था, उसे कभी यूज नहीं किया जाता था. तो गे मैन वुड बी आउट, दे वुड बी आउट इन पब्लिक, डांस जाते थे, पार्टीज में जाते थे. देयर वाज नेवर रियली अ प्रॉब्लम अंटिल द नाजी पार्टी केम टू पावर. अब जब हिटलर पावर में आए, उनका मानना ये था दैट द आर्यन रेस वाज बेसिकली द प्योर ब्रेड रेस. तो उनके हिसाब से वो ऐसे भी हर उनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे जिनके ब्राउन बाल और ब्लू आइज ना हो. उनका ये मानना था दैट द होमोसेक्सुअल पीपल वर स्पॉइलिंग द आर्यन रेस. कंसंट्रेशन कैंप्स में जूस को डाला जाता था, क्रिमिनल्स को डाला जाता था, और ऐसे लोगों को डाला जाता था हु आइडेंटिफाइड एज बीइंग गे और बाइसेक्सुअल और एज पीपल हु पार्ट ऑफ द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी. अब यहां से जो प्राइड मूवमेंट की शुरुआत होती है, टर्मिनोलॉजी यहां से शुरू होती है. जब इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला था, हर कॉन्सेंट्रेशन कैंप के प्रिजनर को एक सिंबल दिया जाता था. इन्वर्टेड ट्रायंगल्स अलग अलग कलर्स में होते थे. अगर किसी ने रेड इन्वर्टेड ट्रायंगल पहना था, मतलब वो पॉलिटिकल प्रिजनर थे. अगर ग्रीन इन्वर्टेड ट्रायंगल था, मतलब वो क्रिमिनल्स थे. जिन्होंने पिंक इन्वर्टेड ट्रायंगल पहना था, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता था एज होमोसेक्सुअल, जो कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इसलिए थे बिकॉज वो होमोसेक्सुअल थे. दैट पिंक ट्रायंगल, द इन्वर्टेड पिंक ट्रायंगल, बिकेम अ बैज ऑफ शेम. क्यों? क्योंकि अगर आपने वो पिंक ट्रायंगल पहना हुआ है, इसका मतलब यही कि आप कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इसलिए हो क्योंकि आपकी सेक्सुअल चॉइसेस आर नॉट ओके. ऐसा माना जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी पूरी हायरार्की में जिन्होंने इन्वर्टेड पिंक पैच पहना था, उनके साथ सबसे बुरा व्यवहार होता था. As time changed, as World War ended, as a lot of political landscape began to change, वही जो inverted triangle का symbol है, उसे ही people started wearing it as a badge of honor, a badge of pride. तो वो symbol जिसे पहले एक इंसल्ट माना जाता था, the LGBTQ community started embracing this symbol as a symbol of pride, saying if it's an inverted triangle, if I'm part of the LGBTQ community, I don't want to hide. और क्योंकि गर्व से लोग इस symbol को डिस्प्ले करने लगे, that गर्व became a matter of pride, and hence the terminology of the pride movement was born. अब बात है 1970s की, when the movement was catching a lot of momentum. प्रॉब्लम ये थी, जो ऐतिहासिक तौर से ये जो इन्वर्टेड पिंक ट्रायंगल था, इसकी जो हिस्ट्री वो बहुत डार्क थी. तो प्राइड का सेलिब्रेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट था, बिकॉज ये जो सिंबल था, इसकी जो एट्रीब्यूशन थी साइकोलॉजिकली, वो बहुत ही डिप्रेसिंग हिस्ट्री थी. That's when there was an artist who decided कि अब ये जो प्राइड फ्लैग बनाएंगे, it has to be a rainbow, it has to be colorful, it has to be energetic, it has to be something which celebrates life. And the idea of the pride flag was born. अच्छा, ये जो LGBTQ हम कहते हैं, ये जो T है, ये तो लेट 90s में ऐड किया गया था. पहले मूवमेंट सिर्फ LGBTQ होता था, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वेयर, और इसको कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता था. ये जो हम LGBTQ अब कहते हैं, इस ऑर्डर में नहीं होता था. कभी ये GLB होता था, कभी ये GLQ होता था. ओनली इन द लेट 90s when there was a whole movement for the trans community as well, इसे बुलाया गया LGBTQ, और वो बढ़ बढ़ के अब बन गया है LGBTQI2+. जो प्राइड फ्लैग है, वो भी बहुत सारे चेंजेस से गया है. कभी उसमें कलर्स ऐड किए गए, कभी कलर्स सब्ट्रैक्ट किए गए, कभी मूवमेंट्स ऐड किए गए. देयर वाज आल्सो इंक्लूसिविटी, जहां पर ब्राउन और येलो ऐड किया गया था. बट द करंट प्राइड फ्लैग सीम्स लाइक एनकम्पसेस एवरीवन. प्राइड इस शब्द का जन्म ही तब हुआ व्हेन पीपल स्टार्टेड सेइंग गे इज नॉट एन इंसल्ट. गे एक गाली नहीं है. अगर आपको कोई गे बोलता है, इट इज अ बैज ऑफ ऑनर टू वेयर विद प्राइड. आई वांट यू टू रिमेंबर दैट. अब आते हैं जून को. अब ये जो प्राइड मंथ है, जून, ये क्यों हुआ? बात है 1969 की. न्यूयॉर्क में जो गे कम्युनिटी है, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और गे कम्युनिटी के बहुत ज्यादा क्लैशेस और झगड़े होते हैं. जब भी वो लोग पार्टी करते थे, द कॉप्स वुड कम एंड हैरेस देम. ये सिलसिला बहुत टाइम तक चला. देयर वाज वन पॉइंट, एक इन होता था जिसका नाम था स्टोन वॉल, और वहां पर देयर वाज अ ट्रांस वुमन जिन्होंने एक मूवमेंट लीड किया, जहां पहली बार द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट और जो LGBTQ कम्युनिटी केम एट क्लैशेस. That particular movement had such widespread recognition that people realized कि LGBTQ rights हैं human rights. और उस इंसिडेंट के 1969 के एक साल बाद 1970 में उसी दिन पर एक प्राइड मार्च ऑर्गेनाइज की गई to celebrate the victory of the previous year. And that's how the idea of the Pride March was born. Now, across the years, the Pride March has also changed a lot. पहले एक movement होता था, it was about celebrating, it was about fighting against injustice, it was about fighting for equality. आगे जाते जाते the movement has changed, the movement's meaning has changed,
जैसे कि वही बात है, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल भारत में हम इंडिपेंडेंस डे अब जब मनाते हैं, हमें स्कूल में लड्डू मिलते हैं, बर्फी मिलती है, चॉकलेट मिलती है, क्योंकि हम उस चीज़ को अब सेलिब्रेट करते हैं। पर बात तो वही है, 1947 में जब ये बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा था, हमारे फोरफादर्स ने हमारी लाइफ के लिए अपनी जान दी है, they fought for it. The fact that today community members of the LGBTQ like myself and Pride allies talk about it so openly, जहाँ हमें कभी ये नहीं लगता कि भारत में हमारी सेक्सुअल चॉइसेस की वजह से, हमारी सेक्सुअलिटी की वजह से हमारी जान चली जाएगी, that comes from the fact that the Pride movement was very very important. Why? जैसे हमारी lives we could live free. And while we celebrate Pride Month, I don't want you to forget this detail. The Pride Month is not just about costumes and color and pomp and splendor and party. Yes, we celebrate our diversity. और diversity LGBTQIA2+ में भी है. But while we celebrate the diversity, I want you to understand that this movement is not over. The fact that आज भी people have to come out means आपकी sexual choice को regular नहीं माना जाता है if you're part of the LGBTQ. आज भी जब लोगों की trolling होती है, इसका मतलब ये है कि ये नहीं माना जाता that you're absolutely normal. A straight person never gets trolled. But मेरे जैसे लोग जो अपनी जिंदगी के बारे में खुल के बात करते हैं, because I'm part of the LGBTQ community, मुझे लोग बोलते हैं you're so brave to talk about your life. But brave की बात तो कहीं ना कहीं सिर्फ तभी आ रही है because लोगों को ऐसा लगता है कि ये usual नहीं है. And that's the narrative we have to change. My most optimistic thinking for Pride is the fact that अगले कुछ सालों में 10, 20, 30 जितने भी साल हैं, अगले कुछ decades में coming out should not be a thing. A Pride parade should be unnecessary. Then we will know that being part of the LGBTQ spectrum is no different than being like anyone else. अगर आप अपने प्रोफाइल पर प्राइड का फ्लैग लगाते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि that you're definitely part of the LGBTQ community. You could also be a pride ally. वो जो झंडा है, that's a symbol of inclusivity, of equality, of human rights. I applaud the people जो कि इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर नहीं है, पर वो फिर भी वो प्राइड फ्लैग अपने प्रोफाइल पर डिस्प्ले करते हैं because you are part of the movement. You are Pride allies. और बिल्कुल इसीलिए मेरे सारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्टड मफिन, मेरे हर प्रोडक्ट पर आपको प्राइड का झंडा दिखेगा. Why? Because I want to put my money where my mouth is. या तो हम आर्मचेयर एक्टिविस्ट हो सकते हैं जो सिर्फ के बारे में वीडियोस बनाएं एंड बात करें, बट मैंने जब अपने प्रोडक्ट्स पे प्राइड का झंडा डाला, इसलिए डाला because I want you to never forget that hashtag love is love. Happy Pride Month, celebrate it, enjoy Pride, use this month to actually spread the awareness, but never forget that Pride Month has a very very important history जिसकी वजह से हम खुल के और खुशी से जी सकते हैं और प्यार कर सकते हैं. Big Pucci, lots of love, Happy Pride Month.